अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मनान। चैप्टर नंबर 3 कल हमने स्टार्ट किया, सीक्वेंस एंड सीरीज, और इस चैप्टर के पहले एसएलओ को हमने देखा। हमारा पहले एसएलओ था सोल्व प्रॉब्लम्स बाय एनालाइजिंग अरिथमेटिक सीक्वेंस एंड सीरीज। हमारे चैप्टर का नाम भी सीक्वेंस और सीरीज था और कल हमने सीक्वेंस और सीरीज के मतलब को भी समझा। आज हमने इसी एसएलओ में कुछ क्वेश्चंस करने हैं, साथ ही साथ नॉलेज 3.2 अरिथमेटिक मीन और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करनी है। आज हम अरिथमेटिक सीक्वेंस को ही इस्तेमाल करेंगे और एक्सरसाइज नंबर 3.1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये तस्वीर मैंने कल के लेक्चर से लगाई है जस्ट टू हैव अ क्विक रिकॉल ऑफ द फॉर्मूलाज। A1 हमारी फर्स्ट टर्म होती है, D कॉमन डिफरेंस है, N नंबर ऑफ टर्म है। चलें जी, क्वेश्चन है नईम अर्न ₹4,000। नईम ने 4,000 रुपए कमाए पहले साल में और 1,000 रुपए एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 30 ईयर्स। व्हाट वाज हिज सैलरी ड्यूरिंग हिज 31st ईयर ऑफ वर्क। कहते हैं नईम ने जब नौकरी शुरू की थी, नईम की तनख्वाह थी 4,000 रुपए। हर साल बाद नईम की तनख्वाह में 1,000 रुपए का इजाफा होता था। आपने ये बताना है कि 31st ईयर ऑफ वर्क, 31वें साल, उसकी तनख्वाह कितनी बढ़ गई होगी। क्लियर है जी। नईम की माली कंडीशन आपको समझ आ गई। 4,000 से उसने शुरू किया, 1,000 बढ़ गई, अगले साल 5,000 होगी, 6,000 होगी। मैंने क्या फाइंड करना है, A31st 31st ईयर उसकी सैलरी कितनी होगी। ये मेरा A1, ये मेरा A2। कल हमने देखा कॉमन डिफरेंस D कैसे निकलता था, A2 माइनस A1 विच इज 1,000 इन दिस केस। ये वैसे भी क्लियर है। जनरल टर्म का फॉर्मूला था AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। A31 मैंने फाइंड करना है। 4,000 से वो शुरू हुआ, 1,000 रुपया उसका सालाना इंक्रीमेंट लगता था। 4,000 30 ज़रब 1,000 कितना हो गया जी, 30,000। तो 31वें साल के इख्तिताम पे नईम की कुल सैलरी जो है वो कितनी होगी, 34,000 रुपये। जस्ट इमेजिन कि अगर उसने 4,000 रुपये पे काम किया और हर साल 1,000 रुपया बढ़ेगा तो 31वें साल 34,000 रुपये उसकी सैलरी होगी। इसे हम कहते हैं लीनियर ग्रोथ, कि एक फिक्स नंबर बढ़ता है। एक होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जिसमें एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई होता है, इसमें वो नंबर ऐड हो रहा है, इसलिए 30 सालों में सिर्फ 34,000 बढ़ा। अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई होता तो 30 सालों में अभी तक ये सैलरी शायद लाखों करोड़ों में चली गई होती। ठीक है जी, रेहान गॉट इट। सिंपल अरिथमेटिक सीक्वेंस था, 4,000 से शुरू किया, 31वें साल क्या होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। स्क्रीन प्लीज, ये ग्राफ्स को जूम करके देखना पड़ेगा हमें। 4 मेरे पास ग्राफ है और इन 4 ग्राफ्स के अगेंस्ट मेरे पास 4 जनरल टर्म्स हैं। एन का मतलब, एन के साथ है अगर ये टर्म, तो इसका मतलब ये क्या है, ये जनरल टर्म है। कहते हैं जी मैच द अरिथमेटिक सीक्वेंस विद इट्स ग्राफ, द ग्राफ्स आर लेबल्ड एज A, B, C एंड D। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है,
आप ऐसा करें ना, सबकी फर्स्ट टर्म अगर हम फाइंड कर लें, और फर्स्ट टर्म फाइंड कैसे हो सकती है वो भी आप देख लें। ये एक्स एक्सिस पे एन है हमारे पास, एक्स एक्सिस पे एन है, जबकि वाई एक्सिस पे ए एन है। क्लियर है? अब ये देखो, ये ग्राफ बिल्कुल इस पॉइंट पे गुजर रहा है, n इज इक्वल टू 8 पर ए एन क्या हो जानी चाहिए, 0। ये बिल्कुल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना, ये हमने 9th क्लास में भी देखे, फिर चैप्टर नंबर 1 में भी देखे। अब ये ग्राफ 8 पे 0 दे रहा है या बिल्कुल ही 0 के करीब है, 0 या बिल्कुल ही 0 के करीब है। तो मैंने अब क्या करना है, मैंने n की जगह 8 रखना है। n की जगह 8 रखने से कौन सी चीज 0 या 0 के करीब आ जाएगी? ये देखो, चौथा फंक्शन जो है, चौथा फंक्शन ए एन इज इक्वल टू 25 माइनस 3n, 8 रखा, 25 माइनस 24, A8 का जवाब आ गया 1। अब अगर इस ग्राफ को आप जूम करेंगे तो ये थोड़ा सा 0 से ऊपर है, जिसे मैंने कह दिया कि ये 1 है। किसी और ऑप्शन से इतना करीब नहीं जवाब आता जितना इससे करीब आता है। इसी तरह इस ग्राफ पे आ जाएं, ये देखें, ये कह रहे हैं कि n इज इक्वल टू 1 पर ए एन जो है वो तकरीबन 8 मिलनी चाहिए। ये देखें स्क्रीन प्लीज, कैमरा प्लीज, यहां पे 1 है, 2 से पहले एक डिवीजन है, 1 है। अब वो 1 पे क्या मिलना चाहिए, 8। अगर मैं n की जगह 1 रखूं तो कौन सा मुझे 8 देता है, कौन सा फंक्शन मुझे 8 देता है, या 8 के करीब करीब भी देता है ना, बिकॉज ये ग्राफ जो है ये फेयर हैंड गेस से बने हुए हैं, तो एग्जैक्ट इक्वल भी आ सकता है लेकिन अंदाजा भी हो सकता है। ये देखें, ये जो पहला फंक्शन है इसमें n की जगह 1 रख दें, -3/4 इंटू 1 प्लस 8, ये आ गया 7 पॉइंट, ये आ गया 7.25, तकरीबन 8 के करीब करीब। तो ये वाला जो है ये b है, और ये जो है ये a है। इसी तरह दो आपने खुद फाइंड करने हैं। रेयान, कैन वी डू दैट? यस सर, कर सकते हैं। हमने सिर्फ क्या करना है, n सिलेक्ट करें, उस n के अगेंस्ट a n की वैल्यू देखें, n सिलेक्ट करना है फ्रॉम द x एक्सिस, और इस n के अगेंस्ट हमने a n देखना है, और जो फार्मूला उसको जस्टिफाई कर देगा वो हमारा क्या होगा, सोल्यूशन होगा। ठीक है जी, गॉट इट? चलें जी, आज का जो नया टॉपिक है विच इज नॉलेज 3.2, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन हमारे लिए एक नई टर्मिनोलॉजी नहीं है। इससे पहले 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 में हम अरिथमेटिक मीन लेना सीख चुके हैं। उस वक्त अरिथमेटिक मीन को आप लोग कहते थे एवरेज, याद है? चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर था, उसमें अरिथमेटिक मीन को हम क्या कहते थे, एवरेज। तो एवरेज निकालते कैसे थे? एवरेज हम सबको निकालनी आती है कि तमाम नंबर्स को ऐड किया और उनकी कुल तादाद से डिवाइड कर दिया। 5 बच्चों के टेस्टों के नंबर थे, पांचों को जमा किया, 5 से डिवाइड कर दिया, अब ये एवरेज आ गई। एवरेज का मतलब क्या होता था कि ये नंबर सारों में बराबर बांट दिए जाएंगे। ठीक है जी? तो सीक्वेंस में
अरिथमेटिक मीन का मतलब तो वही है, लेकिन हमने अरिथमेटिक मीन एज अ टर्म कैलकुलेट करना होता है। अरिथमेटिक मीन एज अ टर्म कैलकुलेट करना है, हमने एक सिंगल डिजिट में आंसर डिस्क्लोज नहीं करना होता, अलग अलग टर्म्स फाइंड करनी है। और इसे अरिथमेटिक मीन इसलिए कहेंगे क्योंकि ये दो नंबर्स के दरमियान में पाए जाएंगे। क्लियर है? तो दरमियान में पाए जा रहे हैं इसलिए इनको अरिथमेटिक मीन कहेंगे, और क्योंकि अरिथमेटिक सीक्वेंस है इसी वजह से भी अरिथमेटिक मीन कहेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट सिंपल सी, let x be the arithmetic mean between a and b. Let x be the arithmetic mean between a and b. अब अगर मैं एवरेज की डेफिनेशन लगाऊं तो दो चीजों की एवरेज तो ऐसे ही निकलती है कि दोनों को जमा कर दो, दो पे तकसीम कर दो। अगर आपको दो टर्म्स दी जाती हैं और कहा जाता है कि इन दो टर्म्स की एवरेज फाइंड करो, तो आप सिंपल दोनों को जमा करते थे, टू पे डिवाइड करते थे। लेकिन क्योंकि हम अरिथमेटिक सीक्वेंस में भी चल रहे हैं, तो ये जरा ये देखो मैं क्या करने लगा हूं। ए एक्स बी, मैं कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करने लगा। एक दफा डी कैसे निकलेगा? एक्स माइनस ए। एक दफा डी कैसे निकलेगा? बी माइनस एक्स। देखो ना, दूसरी में से पहली माइनस कर दो यानी कि एक्स माइनस ए, और तीसरी में से दूसरी माइनस कर दो यानी कि बी माइनस एक्स। डी इज इक्वल टू डी कर दिया, एक्स माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस एक्स, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, 2x is equal to a plus b. On simplifying we get a plus b divided by 2. अब ये फॉर्मूला मैंने आपके सामने कैलकुलेट किया, कहां से? अरिथमेटिक सीरीज से। लेकिन ये जो फार्मूला है ऊपर, ये तो सिंपल एवरेज का फॉर्मूला है कि दो टर्म्स थी, दो टर्म्स की एवरेज या उनका सेंटर कैसे निकालेंगे? दोनों को ऐड करेंगे, टू पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, गॉट इट बॉयज? चलें जी आगे चलते हैं। आगे मैंने एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस हाईलाइट किए हैं, एक्सरसाइज 3.2 में से, और जिस तरह हमारी कोशिश होती है कि जो सबसे मुश्किल सवाल है वो हम क्लास में हल करते हैं, कीपिंग द ड्यूरेशन ऑफ द लेक्चर। मेरे पास क्वेश्चन है जी, 3p प्लस 2 आवर 3q माइनस 2, 4p माइनस 3 आवर 3q प्लस 4। पहले मैंने लिख लिया लेट x be the arithmetic mean between these two numbers or terms। ऐसे ऐसे लिख लिया, 3p प्लस 2, 3q माइनस 2x, 4p माइनस 3 आवर 3q प्लस 4। फाइंड क्या करना चाहता हूं मैं? x। अभी हमने देखा, सीखा कि दो नंबर्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन सिंपली उनकी एवरेज होता है 3p प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3q माइनस 2 एंड 4p माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3q प्लस 4। क्योंकि ये नंबर्स में सिमेट्री नहीं है तो इनका एलसीएम आपको कोई पहले हाथ बहुत खूबसूरत सी शक्ल नहीं देगा, आपको इनको थोड़ा सा
सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 3p प्लस 2 इंटू 3q प्लस 4 प्लस 4p माइनस 3 इंटू 3q माइनस 2। गॉट इट स्टूडेंट? बाकी जो है आपने क्या करना है जी, खुद करना है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दें, अगर कुछ कटता होगा तो काट दीजिएगा, कुछ कॉमन निकलता होगा तो कॉमन ले लीजिए। तो अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू टर्म्स इज सिंपली देयर एवरेज, देयर सेंटर। गॉट इट स्टूडेंट? चलें जी आगे चलते हैं। ये टॉपिक मजेदार है, ये 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए बड़ा सूटेबल है। मैंने इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 का इंतखाब किया, जिसमें मुझे कहा जाता है कि 17 और 100 के दरमियान 4 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करो। तो मैंने वो 4 अरिथमेटिक मीन जो थे वो लेट कर लिए, A1, A2, A3। सिंपल स्टूडेंट्स, जब मुझे 5 कहेगा मैं 5 लेट कर लूंगा, 3 कहेगा 3 लेट कर लूंगा, अगर 1 कहेगा तो मैं सिंपल एवरेज निकाल दूंगा, जिस तरह ये किया। लेकिन क्योंकि अब ये 1 से ज्यादा है, इसलिए इसकी अप्रोच डिफरेंट है। इधर देखें जी स्टूडेंट्स, एट द एंड ये है तो एक अरिथमेटिक सीक्वेंस। मैं अपनी टर्म्स को सिंपल अरिथमेटिक सीक्वेंस में ले आया। ये कैपिटल्स जो हैं ये एम्स हैं जो मैंने फाइंड करने हैं, लेकिन एट द एंड तो ये सारा एक सीक्वेंस है। और सीक्वेंस की पहली टर्म A1 होती है, दूसरी टर्म A2 होती है, तीसरी टर्म A3, A5, 4, 6 वट एवर। गॉट इट स्टूडेंट? अब क्योंकि ये सीक्वेंस है तो सीक्वेंस में A1 गिवन है, D मुझे गिवन नहीं है। अगर मेरे पास A1 और D हो तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। अब मैं क्या करने लगा हूं, A6 किसके इक्वल है, 100 के। कल हमने देखा कि A6 का फॉर्मूला क्या बनेगा, 5D। D का कोफिशिएंट हमेशा 1 लेस देन द नंबर ऑफ टर्म होता है। A1 था 17, 5D इज इक्वल टू 100 माइनस 17, 85, 85 पावर 5। D मेरे पास आ गया बॉयज एंड गर्ल्स 17। अब विदाउट एनी कंफ्यूजन A1 को देखिए, जो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है A1, ये सीक्वेंस की सेकंड टर्म के इक्वल है, यानी कि स्मॉल a2 के इक्वल है। A1 प्लस D यानी कि 17 प्लस 17 34। इसी तरह कैपिटल A2 सीक्वेंस की थर्ड टर्म के इक्वल है, विच इज A1 प्लस 2D, तो ये आ गया 51। कैपिटल A3 A4 के इक्वल है, विच इज A1 प्लस 3D, ये आ गया 68। और कैपिटल A4 A5 के इक्वल है, विच इज A1 प्लस 4D। ठीक है, जस्ट अ लिटिल कैलकुलेशन मिस्टेक। व्हाट इज दैट? ये 85 नहीं आना चाहिए, ये क्या आना चाहिए, 83।
सिंपल। Just wait a second, students. Be alert while doing calculations. छोटी छोटी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी सी अटेंशन डाइवर्ज होती है और नंबर चेंज हो जाता है। ठीक है जी। अब मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या आई स्टूडेंट्स, 17 प्लस 83 divided by 5. When you take the LCM, when you take the LCM, 85 plus 83, 168 divided by 5. क्लियर है? इसी तरह नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे, 17 प्लस 2 इंटू 83 डिवाइडेड बाय 5, 17 प्लस 3 इंटू 83 डिवाइडेड बाय 5, 17 plus 4 into 83 divided by 5. Do this small calculation yourself. Also always check the calculations live. जब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं तो इसको भी साथ साथ आप देखा करें कि कहीं पर हम छोटी सी किसी मिस्टेक से आगे जाके स्टक ना हो जाए। ठीक है जी, गॉट इट। तो मुझे कहा था 4 AMs रखें, मैंने 4 AMs रख दी। सोल्व कैसे किया, इसे मैंने सिंपल एक अरिथमेटिक सीक्वेंस की तरह सोल्व किया, जिसमें मेरी फर्स्ट टर्म A1, सेकंड टर्म A2, A6 तक, और फर्स्ट अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू द सेकंड टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस एंड सेकंड टर्म इज इक्वल टू द थर्ड टर्म। उम्मीद है आप सबको ये समझ आया होगा। ये छोटी सी कैलकुलेशन आपने खुद करनी है। आगे चलते हैं, एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू टर्म्स। लेट ए एंड बी बी द टर्म्स। टाइटल था ये, हमारा थ्योरम है, बेसिकली थ्योरी का हिस्सा है जो इनडायरेक्ट यूज होगा क्वेश्चंस में। इस थ्योरी के पोर्शन को हम समझने लगे। क्वेश्चन है एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू टर्म्स। तो मेरी जो टू टर्म्स हैं वो हैं ए और बी, और ये सारे का सारा क्या है, एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अब देखो स्टूडेंट, गौरतलब बात क्या है, गौरतलब बात यह है कि अरिथमेटिक मीन का जो नंबर है, गौरतलब बात यह है कि अरिथमेटिक मीन का जो नंबर है, टर्म का नंबर एक ज्यादा है। ऊपर 4 है तो नीचे 5 है, 3 है तो 4 है, 2 है तो 1 है। तो अगर ऊपर an है तो नीचे an प्लस 1 होगा। अब an प्लस 1 के बाद फिर ऑटोमेटिकली क्या आना चाहिए, an प्लस 2। बस ये दो चीजों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आपने नहीं होना। मीन और टर्म में प्लस 1 का डिफरेंस है, ऊपर an है तो नीचे टर्म an प्लस 1 है, और an प्लस 1 के बाद कौन सी टर्म आनी चाहिए, an प्लस 1 के बाद आना चाहिए an प्लस 2। गॉट इट स्टूडेंट्स? बस ये एक सिंपल सी ट्रिक है, बच्चे यहां पे मिस्टेक करते हैं, आगे जाके स्टक हो जाते हैं। अच्छा, व्हाट वाज माय जनरल टर्म? जनरल टर्म क्या थी, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये हमारी जनरल टर्म थी जो हम यूज कर रहे हैं आज भी, कल भी हमने इसको सीखा था।
इसमें से मैं बनाना चाहता हूं बेटा n+2, ये मेरी जनरल टर्म है, और इसमें से मैं क्या बनाना चाहता हूं n+2। तो जनरल टर्म में से n+2 कैसे बनेगा, जहां जहां n था वहां वहां n+2 लगा दिया गया। जनरल टर्म मुझे गिवन थी, इस जनरल टर्म में से मैं n+2 वाली टर्म बनाना चाहता था। वो कैसे बनेगी, सिंपल n को रिप्लेस कर दूंगा n+2 से। ये आ गया जी। अब n+2 किसके इक्वल था स्टूडेंट्स, b के। an+2 की जगह आ गया b। a1 किसके इक्वल था, a के, इसकी जगह आ गया a। n+1 इंटू डी एज इट इज, b माइनस a डिवाइडेड बाय n+1 इज इक्वल टू d। ये मेरा क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस। क्लियर है स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैंने n अरिथमेटिक मीन को लेबल किया अरिथमेटिक सीक्वेंस में। अरिथमेटिक सीक्वेंस में लेबल करने के बाद मैंने ये an+2 वाली टर्म कैलकुलेट की। जनरल टर्म का फॉर्मूला मैंने यूज किया, और ये an+2 वाली टर्म जो है मैंने बनाई। गॉट इट स्टूडेंट। अब b मेरे पास आ गया। अब मैं कोई भी टर्म बना सकता हूं, a1 ऑलरेडी था, d मेरे पास आ गया। अब मैं कोई भी टर्म बना सकता हूं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम a1। a1 किसके इक्वल था, अरिथमेटिक मीन में a1 यानी कि कैपिटल A1 स्मॉल a2 के इक्वल है, विच इज इक्वल टू a1 प्लस डी, a प्लस b माइनस a आवर n+1, डी की वैल्यू। इसी तरह a2 a3 के इक्वल है, यानी कि a1 प्लस 2d, a प्लस 2 टाइम्स b माइनस a आवर n+1, a3 विच इज इक्वल टू बेटा जी a4 a1 प्लस 3d। अच्छा, अब an कैपिटल an अरिथमेटिक मीन में किसके इक्वल है, an+1 के, an+1 के। तो an+1 आगे से किसके इक्वल होगा, a1 प्लस एन डी, क्योंकि d का कोफिशिएंट हमेशा नंबर ऑफ टर्म से एक कम होता है। a प्लस n टाइम्स b माइनस a आवर n+1। ये मेरे पास nth अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है, nth अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन करते हैं। जब बेटा क्वेश्चन में मुझे कहा जाता है पांचवा अरिथमेटिक मीन फाइंड करें, तो पांचवा अरिथमेटिक मीन मैं कैसे फाइंड कर सकता हूं। ए रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म को, मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए। बी रिप्रेजेंट करता है लास्ट टर्म को, मुझे लास्ट टर्म चाहिए। एन रिप्रेजेंट करता है यहां पर नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन को, नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन। ठीक है जी, माय बैड।
इधर गया पेज हमारा। स्टूडेंट्स लगता है वो पेज जो है वो कहीं पे डिस्प्लेस हो गया है। वो पेज जो है वो डिस्प्लेस हो गया है, लेकिन जब आप इसको रिकॉर्डिंग प्ले करेंगे तो आपको इसके अंदर सोल्यूशन मिल जाएगा। सो रिलैक्स। ए एन वाज इक्वल टू ए प्लस एन, बी माइनस ए आवर एन प्लस वन। ये बस करते करते कोई मेरे ख्याल से आगे पीछे हो गया पेज। तो ये ए एन का फॉर्मूला है मेरे पास एन अरिथमेटिक मीन का, जिसमें ए फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, बी लास्ट टर्म को, एन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन को, और डी की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। ठीक है, जब आप वीडियो प्ले करेंगे तो वो पेज आपको नजर आ जाएगा जहां पर हमने ये कंक्लूड किया था, वहां पर आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ।